गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11.2 क्लास 8 का है। देखो, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। एक टेबल का टॉप सरफेस निकालना है, ट्रेपेजियम की शेप में दे रखा है। एरिया निकालना है इसके लिए। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसका कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइड इंटू एच, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होंगी तुम्हारी, 1 और ये 1 + 1.2 इंटू एच, हाइट कितनी है 0.8। इसको इससे कैंसिल कर दो, 0.4, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.4। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 17 और ये 2 के बाद यानी कि ये, और ये किस में आ जाएगा मीटर, ठीक है, स्क्वायर में। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपको ये फॉर्मूला इसमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिना इस फॉर्मूले के याद के सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर, यानी कि इसके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। तो इसमें दे रखा है हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2, वही फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, ये होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड को आप a + b भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा 1/2, तो ये बन जाएगा a + b और यहाँ पर क्या है h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दे रखा है आपको 34, तो यहाँ लिखेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ 1/2। एक साइड कौन सी दे रखी है हमको, एक साइड दे रखी है 10, तो 10 + b हमको पता नहीं है और h का दे रखा है 4। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ देखेंगे तो ये क्या है 10 + b और ये क्या है 2। ठीक है, 2 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ 10 + क्या है b, तो ये आ जाएगा 70 और ये 10 + b, तो 17 - 10 = b, तो 7b, यानी कि इसकी ये दूसरी साइड जो थी, अदर साइड, वो कितनी आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है, शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी कि हमें टोटल दे रखा है कितना है, टोटल इसका ट्रेपेजियम का 120 मीटर दे रखा है। और देखो यार BC हमें कितना दे रखा है 48 मीटर। ठीक है, ये आपका 90 का है। और दूसरा CD कितना 70, CD 17 मीटर और AD आपका ये दे रखा है 40 मीटर। ठीक है, और अब देखो यार हमें क्या निकालना। अब देखो सबसे पहले क्या है कि ट्रेपेजियम के लिए हमें इसमें फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी कि इस पूरे का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो एरिया निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, देखो ये ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो ये 40, ये कितना 40, यानी कि ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये भी 40 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। तो हम पहले इसकी क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं, यानी हमको क्या इसका मान लो, इसको मानते हैं E। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, इन द ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो इसमें देखो DE स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, CD का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है तुम्हारी, यानी कि ये इसका क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है H, ये B, ये क्या है P।
ठीक है। तो अब देखो ना डी ई, हमें डी ई पता नहीं है तो डी ई ऐसे लिखेंगे और सी डी का होल स्क्वायर माइनस ई सी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो डी ई पता नहीं और सी डी कितना है तुम्हारा, तो सी डी देखेंगे तो सी डी यानी कि सी डी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये 17 कितना होता है 289, ये होता है 64, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गया 5 2 2, ये किसका आ गया डी ई का होल स्क्वायर। तो डी ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, कोई 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गई, हाइट मिल गई। अब एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, अब हमें पूरे क्या निकालना है, फील्ड का वो निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/2 a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, 1/2 और ए और बी कितना तुम्हारा, एक तो 40, एक क्या है 48, और हाइट का निकल के आई हमारी 15, तो ये 15, तो 1/2 इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा 8 8 और ये 15 कितना जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 44, तो 44 इंटू 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 66, ये और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, द परपेंडिकुलर, देखो ये शेप दे रखा है, ठीक है। अगर हम देखें क्वाड्रिलेटर जो होता है आपका, इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके, ठीक है। क्या बन जाएंगे, ट्राइंगल। तो इसमें देखो ना कि एरिया ऑफ, इनको नाम दे देते हैं, यानी कि ए बी सी और डी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है आपका 24, हाइट कितना है 13, इसको से 12 इंटू 13, 13 टू जा 26, 2 13 में 13 15, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पहले का। अब फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाले का, नहीं DAC, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 24 इंटू हाइट 8 12, ये कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो निकलेगा इसका, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो 156 में 96 जोड़ देंगे तो 6 6 12 15 252 और क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायगोनल ऑफ रोम्बस दे रखा है r 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है तुम्हारा 1/2 d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो 1/2 d1 कितना दे रखा है आपका 7.5, d2 क्या आपका 12, कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 टाइम जाएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 53 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लर्न इट। बिना फॉर्मूले याद करे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसी एक्सरसाइज का 11.2 का। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर दे रखा है आपका। इसमें से एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल, हमें दूसरा डायगोनल क्या है पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, इसके देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है तुम्हारा कि इसमें बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस कितना है इसका, ये रहता है, ये क्या, ठीक है। ये रखा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड या बेस जो है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और ये कितना है एल्टीट्यूड 4.8,
इसको इससे करेंगे 5 8 जा 40, 5 4 जा 24 और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला फॉर्म लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। इसको यहाँ रख देते हैं इसके अपोजिट में 1/2। अब देखो हमें एक डायगोनल दे रखा है 8, तो 8 रखेंगे और d2 हमें निकालना है, तो इसको करेंगे 4 बार, तो 24 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या है d2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि d2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मूले सबसे बेस्ट मतलब याद करने पड़ेंगे आपको, नहीं याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसका फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स, यानी कि एक बिल्डिंग का फ्लोर जो है उस पर 3000 टाइल्स लगनी है। विच आर द रोम्बस शेप्ड एंड, वो किस शेप में है, रोम्बस शेप में है। रोम्बस शेप में तो आपको क्या लिखना है इसमें, यहाँ करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। अब देखो d1 कितना आपका, तो ये दे रखा है 45, d2 क्या आपका 30, 2 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार 15 बार, तो 45 इंटू 15, यानी कि 45 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 15 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 67, तो ये आ जाएगा आपका 675 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यानी सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको लिख देते दोबारा से सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है फ्लोर की बिल्डिंग की, तो वो है 3000, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी दे रखी है, तो 3000। ये एक टाइल का आया तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 675, तो ये जो निकल के आएगा, यानी कि 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 2 3 6 जा 22 और 000, ये यानी कि इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्क्वायर में आ जाएगा। कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट क्या है, देखो अब कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ मीटर स्क्वायर में, किसमें मीटर में, तो हम क्या करते हैं इसको कि 202500 इसको 10,000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मीटर में चेंज करने के लिए। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये आएगा 202.5, अभी आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब क्या निकालेंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 4 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 202.5, तो ये 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10 8, तो कितना आ जाएगा 810, और ये कितना आ जाएगा रुपीज़, यानी कि इतना कॉस्ट उसका लगाने का आएगा। ठीक है, टाइल्स का लगाने का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप फील्ड, यानी कि मोहन जो है वो एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है। उसकी साइड जो है, एक साइड तो रिवर्स से लगी हुई है और दूसरी साइड जो है मतलब उसका ट्वाइस है। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि लेट द साइड ऑफ ट्रेपेजियम की साइड x मान लो, तो दूसरी साइड जो है अदर साइड कितने की हो जाएगी, अदर साइड हो जाएगी आपकी 2x, डबल हो जाएगी ट्वाइस। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। अब देखो जरा हमें टोटल कितना दे रखा है अलोंग दे, इट इज द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 a प्लस b इंटू एच, ये दे रखा है 10,500, 10,500। यहाँ देखेंगे तो 1/2
और एक साइड हमको दे रखी है, कितना है ये गया, परपेंडिकुलर साइड इज 100 मीटर, ठीक है। तो ये तो हमें दे नहीं रखा, एक x है, एक कितना है 2x है, और ये कितना है हमारा 100। 2 से इसको कर देंगे 50, तो 10,500 डिवाइडेड बाई 50 ये वाला, और ये 3x। इसको इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे 210, यानी कि 210, और ये 3x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 3। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो x इक्वल टू 70। हमने दूसरी साइड कौन सी मानी थी, अदर साइड। तो अदर साइड जो है वो 3x, यानी कि 3 इंटू कितना है ये 70, तो 210, और ये 210 का मीटर में है, ठीक है। तो ये मीटर, और ये भी क्या है आपका 70 मीटर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ ए राइट प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन, यानी कि एक ऑक्टागन में दे रखा है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका एरिया निकालना है। अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो, इसको हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये ट्रिपेजियम, और बीच में क्या बन गया आपका रेक्टेंगल, यानी कि 3 फिगर बन गया आपके, 1 2 और क्या है 3। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का निकालते हैं। तो देखो यार कैसे निकालेंगे, 1/2 a + b इंटू h। अब देखो इसमें क्या है, ये 5, ये कितना है 11, तो 5 + 11, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट है 4। 2 से ये 2 टाइम हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये एक का निकल के आया, और दूसरा बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, तो 2 इंटू 32 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बीच में अब क्या आया तुम्हारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका L इंटू बी। अब देखो इसकी लेंथ कितनी 11, हाइट कितनी है 5, यानी कि 11 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। अब टोटल निकालेंगे ऑफ ऑक्टेनल, तो 55 में 64 जोड़ देंगे, 119 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका निकल आएगा आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये हमें 2 डायग्राम दे रखे हैं, एक ज्योति का डायग्राम है, एक किसका है कविता का, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी कि एक ने जो है वो इस तरह डायग्राम बनाया है, एक ने इस तरह बनाया, और इनकी जो लेंथ है या मेजरमेंट है वो आपकी ये दे रखी है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये टोटल कितना बैठता है 15 है आपका, ये कितना है 30 है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। देखो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो ये 15 है, और ये कितना तुम्हारा पूरी हाइट जो है, यानी कि ये ट्रेपेजियम शेप में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, सबसे पहले एरिया ऑफ, ठीक है, ज्योति डायग्राम। तो ज्योति का डायग्राम देखेंगे तो 2 उसमें निकालेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो 1/2 a + b इंटू h। 1/2 साइड देखेंगे तो एक 50, एक दूसरा कौन सा है 30, 50 + 30, और हाइट कितनी है, तो देखो 5 है, हाफ हो जाए कितना 7.5, तो ये 1/2, और ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 7.5। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 45 375, इससे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 2 7 0 5 7 8 16, ये तो इसका जाएगा 168.75। अब देखो इसमें क्या है कि ये 2 डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम है,
तो इनको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 168.75, 2 5 जा 2 7 जा 15, 2 8 16 17, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 3375। ये किसका आ गया, ये ज्योति का आ गया। किसका, ज्योति का। अब निकालेंगे हम किसका, कविता का। तो कविता का देखेंगे तो देखो ये शेप है और एक ये शेप है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये किस में है, तो देखो ये 15, ये 15, ये 15 और ये 15, ये स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये साइड इंटू साइड होता है या साइड का होल स्क्वायर। तो ये 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 225, ठीक है, 225 मीटर आ जाएगा ये स्क्वायर में। अब बचा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रायंगल निकालना है आपको इसमें। तो जब ट्रायंगल निकालेंगे तो ट्रायंगल क्या है, देखो जरा कि इसमें ये इसकी ये हाइट जो है वो 15 रहेगी और लेंथ भी क्या है 15, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस भी 15 और हाइट भी कितना है 15, ठीक है। तो 2 से इसे करेंगे 7.5 बार, 112, इसको जोड़ लेंगे टोटल को। तो 112.5 और 225, तो ये आ जाएगा 0.5733 और ये किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो दोनों क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, यानी दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम ऑफ द एडजेक्टिंग पिक्चर्स फ्रेम। आउटर डायमेंशन दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और इनर डायमेंशन दे रखा है 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे जरा इसमें सेक्शन कितने हैं। सेक्शन आपको देखेंगे, सेक्शन देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 सेक्शन है। सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल देखेंगे तो L इंटू बी, तो सिंपल सा 16 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 320 पहला, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं इस वाले का। तो इस वाले को देखेंगे तो देखो 16 यहाँ पर है, 24 कहाँ है, यहाँ पर। और देखो ये कितना है 28 है, तो ये कितना है 20, यानी कि इसकी हाइट जो होगी, यानी कि ये वाली जो हाइट आएगी वो आएगी 4। कितनी आएगी 4, उसमें दे भी रखा है क्वेश्चन में कि ये सेम है, ठीक है। तो अब सेक्शन दूसरा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका क्या है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 और देखो यार क्या है 16 प्लस 24 और हाइट कितनी है 4, 2 से इसको ट्वाइस बार और ये आ जाएगा 40 इंटू 2, कितना आ गया ये 80, कितना 80। अब देखो इस वाले का और इस वाले का सेम रहेगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालते हैं दूसरा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो वही 1/2 a प्लस बी इंटू क्या है h। तो 1/2, अब देखो इसमें ये 20, ये कितना है 28, तो 20 प्लस 28 इंटू हाइट वही रहनी है 4, ठीक है, हाइट कितनी रहेगी वही। तो अब देखेंगे इसमें तो इंटू 48 4, 2 से 96, तो ये भी कितनी आ जाएगी 96। तो यानी कि ये जो आएंगे वो आएंगे 320, एक आएगा 80, फिर 96, फिर 80, फिर 96, ये वाले। यही क्या होंगे आपके इसके आंसर होंगे इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।